गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बायो का एक सेशन। और गाइस एक बात और पूछनी थी, आपने कार्तिक की 2 मूवी देखी है? तो मैंने सुना काफी हिट हुई है, तो अच्छी मूवी है ना? कुछ लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं स्क्रीन शेयर कर दी, एनोटेट कर लेता हूँ ऑन। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इन विच ऑर्गन बाइल इज स्टोर्ड। तो आपने सुना होगा गाइस बाइल जूस के बारे में। यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि कहाँ स्टोर्ड होता है। तो ये होता है स्प्लीन, पेनक्रियाज, अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉल ब्लैडर में। और गाइस पहले क्या होता है, यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है और कॉन्सेंट्रेट होने के बाद ये मूव करता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इजी हो गया। उसके बाद है द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। तो करेक्ट ऑप्शन है कोबाल्ट। और गाइज ये होता है कि विटामिन जो बी 12 होता है, इसको और भी क्या बोलते हैं हम, साइनो कोबालमाइन। ठीक है, तो ये हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। अब है यहाँ पे अमीनो एसिड्स जो होते हैं गाइस, अमीनो एसिड्स ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके? फैट्स के, प्रोटीन के, विटामिन के, कार्ब्स के। तो गाइस अच्छे से याद रखना कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। और कहीं ना कहीं गाइस प्रोटीन में कितने 20 अमीनो एसिड से भी ज्यादा जो होते हैं चेन बना के रखते हैं। तो आप देख सकते हो इतने ज्यादा लिंकेज होती है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? एक फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्ब्स का मतलब बेसिकली क्या है? ठीक है, ये है विटामिन है या प्रोटीन है? तो गाइज यहाँ पे जो होता है इंसुलिन, वो होता है एक तरह का प्रोटीन। और गाइज बेसिकली होता क्या है ना, इसके अंदर भी दो चेन बनी होती है, एक होती है चेन ए और एक होती है चेन बी, इंसुलिन के केस में। तो चेन ए में क्या होता है, 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। और चेन बी में हमारे पास 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो आप इंसुलिन के बारे में फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं, ये है। तो गाइज अगर अमीनो एसिड होगा तो इसका मतलब वो क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। आप ऐसे भी इसमें लिंकेज निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ बोला हुआ है, विटामिन ए जो है वो कहाँ स्टोर्ड होता है? विटामिन ए लीवर में, स्किन में, लंग में या किडनी में? तो गाइस करेक्ट आंसर है लीवर में। और लीवर के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है गाइस, ये है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू एंटीकोआगुलेंट पॉइजन। तो बेसिकली गाइस पहले एंटीकोआगुलेंट पॉइजन होता क्या है, देखो गाइस आपने एक वर्ड सुना होगा, कोआगुलेशन के बारे में। तो कोआगुलेशन बेसिकली क्या होता है ना, ये ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जैसे सपोज आपने देखा होगा कभी आपकी कोई चोट लगती होगी, तो कुछ टाइम बाद वहां पे क्या खून निकलने के बाद अपने आप से ना एक पपड़ी जैसी बन जाती है। तो वो पपड़ी कुछ नहीं है, वो ब्लड क्लॉटिंग होती है। क्योंकि अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो सोचो गाइस, आपका खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। तो इसलिए गाइस कहते हैं जो शुगर पेशेंट्स होते हैं ना, उनके साथ भी प्रॉब्लम होता है, उनका ब्लड क्लॉटिंग का रेट काफी गिर जाता है, जिस वजह से अगर उनको हल्का भी कट मिलेगा तो वहां से खून बहता रहेगा। तो ये एक बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस एंटीकोआगुलेंट पॉइजन तो यही हो गया कि खून बहता जा रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि एक्चुअल में इसका एंटीडोट है, जो यानी कि कोआगुलेशन का रेट जो है वो बढ़ाएगा। तो विटामिन ए, डी, ई या के? तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना विटामिन के जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोआगुलेशन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है कि कौन सा विटामिन, विच विटामिन इज अबंडेंट इन गुआवा। तो गुआवा में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है? विटामिन बी 12, विटामिन ए, विटामिन सी या डी? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन सी, विटामिन सी जो होता है वो अबंडेंट क्वांटिटी में होता है। और ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है ना? और बॉडी में स्ट्रेंथ भी देता है। इसलिए गुआवा आप जब भी खाओगे या इसका जूस पियोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल रही होंगी वहां पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। यूरिन में कौन सा जनरली विटामिन चला जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। विटामिन ए, बी, ई या डी एंड के? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी यहाँ पे। क्योंकि जो बाकी के विटामिन है ना, विटामिन ए, ई, या ऐसे आप याद रख सकते हो, ए, डी, ई, के। तो ऐसे आप याद करना, ये जो बाकी के विटामिन है सारे के सारे क्या हैं, फैट सॉल्यूबल। जबकि जो ये हैं विटामिन बी है, ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल। तो इसी वजह से अगर आपकी बॉडी में कंसंट्रेशन विटामिन बी का ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सकता है। अब है, इफ बाय एन अननोन एक्सीडेंट से, मान लो किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, द एसिड सिक्रीटिंग सेल्स ऑफ द स्टमक, जो एसिड सिक्रीट करते हैं सेल्स स्टमक के, वो डैमेज हो जाते हैं। तो डाइजेशन कौन से बायोमोलिक्यूल का इफेक्ट होगा बहुत ज्यादा? तो आपको बताना है इनमें से जो बायोमोलिक्यूल्स है कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा अगर स्टमक के जो एसिड सिक्रीटिंग सेल्स हैं वो डैमेज हो जाए, यानी कि प्रोटीन, लिपिड, कार्ब या प्रोटीन एंड कार्ब दोनों। तो गाइज यहाँ पे बेसिकली आपको करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन।
क्योंकि जो स्टमक से बेसिकली गाइस जो HCl निकलता है, अगर हम बात करें HCl की, HCl एसिड बनता है स्टमक में, तो अगर वो डैमेज होने लगेगा तो उससे क्या होगा, HCl रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इस वजह से प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा अगर वहां पे एसिड नहीं होगा। तो गाइस ऐसे याद रखना आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है द टर्म प्रोबायोटिक जो होती है टर्म, ये किस में अप्लाइड होती है, ऑर्गेनिक फूड में, एंटासिड में, एंटीबायोटिक में, लाइव माइक्रोबियल फूड। तो गाइस सबसे पहली बात ना, प्रोबायोटिक आपने बहुत जगह एड्स में भी देखा होगा, टीवी में एड्स आते हैं ना कि ये प्रोबायोटिक, ये आपको वो याद है गाइस, एक याकुल्ट का प्रोडक्ट आता था, कुछ दूध जैसा होता है, कुछ होता है वो छोटे से उसमें ना, प्लास्टिक में, याकुल्ट का, तो आप सर्च मार सकते हो। तो गाइस बेसिकली वो क्या होता है, वो बोलते हैं इसके आगे वो एक वर्ड यूज करते हैं कि ये प्रोबायोटिक चीज है। तो बेसिकली गाइस प्रोबायोटिक का मतलब होता है कुछ ऐसा सब्सटेंस जिसमें ना एक्चुअल में लाइव माइक्रोबियल डले हुए हैं, जो कि बेसिकली ऑब्वियसली हमारे जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं फाइटिंग में। तो इस तरीके से होता है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइव माइक्रोबियल फ्रूट सप्लीमेंट। तो गाइस आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो हाँ गाइस, तो इस सेशन में तो यही क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको बाकी के सेशन भी सही लग रहे होंगे जो हमने और किए थे आज भी। और कोई इशू होगा तो गाइस बताना, और बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं और सेशंस में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।